दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो आपके एमपी एडीपीओ के लिए और एमपी सिविल जज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और स्टडी 16 पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ICT स्टैंड्स फॉर, यानी ICT का फुल फॉर्म क्या है। तो ICT का फुल फॉर्म काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ICT का फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर इज इन ब्लैंक मशीन। कंप्यूटर कौन सी मशीन है? मैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या नन ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर चलता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अभी नहीं आते हैं। नेक्स्ट है ICT रेफर्स टू द ऑल द मेथड्स टूल्स कंसेप्ट रिलेटेड टू, यानी ICT में क्या क्या होता है। तो स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू स्टोरिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे आप आइडिया लग जाएगा आपको किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस आर यूज टू रिकॉर्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड और स्टोर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं या क्या करते हैं। तो हैंड रिटन ऑन पेपर, राइटिंग यूजिंग अ टाइप राइटर, और टाइप्ड इन कंप्यूटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड और स्टोर करने में हैंड रिटन ऑन पेपर, यानी पेपर पर हैंड रिटन हैंड रिटन करते हैं, और टाइप राइटर और टाइप्ड इन कंप्यूटर। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या हार्डवेयर में आता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर में आता है। आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, और एंटीवायरस से अभी काफ़ी क्वेश्चन बनना है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस से आपको पढ़ना है। तो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, ऑप्शन में क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो क्वेश्चन बन जाता है कौन इनमें से सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन इनमें से हार्डवेयर नहीं है, कौन इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सो ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपका पेपर आएगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑप्शन में रैम का पहले फुल फॉर्म पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। ऑप्शन में कीबोर्ड से अभी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कीबोर्ड से क्वेश्चन बनता है, कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, या कीबोर्ड में जो फंक्शन की वगैरह रहते हैं, यानी कीबोर्ड से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा MS पेंट है और मॉनिटर है। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो जो MS पेंट है ऑप्शन नंबर C है वो इसका देख लेते हैं, राइट आंसर है। MS पेंट इसका राइट आंसर है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बाकी रैम, MS पॉइंट और मॉनिटर हार्डवेयर है। मॉनिटर से भी क्वेश्चन बन जाता है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन इनमें से सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ऑप्शन में है MS वर्ड, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, या CLC जो भी आप पढ़ें, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या क्या एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, चारों यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। सॉरी, तीनों यानी ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लैंक एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर। कौन एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड कंप्यूटर। ऑप्शन में है ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सेल, इम्प्रेस और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट वर्किंग एज सून एज बी स्विच ऑन अ कंप्यूटर एज। सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट वर्किंग एज सून एज बी स्विच ऑन अ कंप्यूटर एज। ऑप्शन में है रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर C, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट, यानी हार्डवेयर फंक्शन नहीं करता है, हार्डवेयर काम नहीं करता है किसके बिना। तो ऑप्शन में शेयरवेयर, फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वर्क नहीं करता है सॉफ्टवेयर के बगैर, और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। दोस्तों अभी देखा था कि इनसे क्वेश्चन आते हैं और फिर आ गया क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन इनमें से आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर है, स्पीकर, प्रिंटर, या एक और ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें से मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये जो तीनों हैं ये आउटपुट डिवाइस हैं।
इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए में है एप्पल iOS, ऑप्शन नंबर बी में है एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग थोड़े फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, 100 क्वेश्चन हैं और एक वीडियो में हमें कवर करना है, सो थोड़ा फास्ट मोड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्पल iOS और एंड्रॉयड दोनों हैं, यानी बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है BIOS स्टैंड्स फॉर, BIOS स्टैंड्स फॉर यानी BIOS का फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो HTML का पूछ सकते हैं, HTTP का पूछ सकते हैं, पहले पूछते थे पहले रैम रोम CPU, अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब थोड़े लेवल मतलब जो फुल फॉर्म का लेवल है वो थोड़ा हाई हो गया है, तो अब थोड़े क्वेश्चन अच्छे वाले आने लगे हैं। तो BIOS से आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर, माउस या मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्वेश्चन आता ही है, अभी आउटपुट डिवाइस देखा था, अब ये पूछ रहे हैं कौन इनमें से इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर, स्पीकर, माउस, मॉनिटर। तो माउस इसका राइट आंसर है, माउस इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है ए ब्लैंक इज अ डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर, कौन सा डिवाइस है जो टाइप करता है टेक्स्ट को, नंबर को यानी नंबर टाइप करता है और जो टेक्स्ट टाइप करता है और कमांड देता है कंप्यूटर को, क्या है वो। तो माउस है, क्या कीबोर्ड है, क्या जॉयस्टिक है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, आप नंबर भी टाइप मतलब नंबर भी वो करते हैं और कमांड भी देते हैं कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कीबोर्ड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कीज लेवल फ्रॉम F1 to F12 आर ब्लैंक कीज। तो जो कीबोर्ड होता है आपका, उसमें जो F1 से लेकर F12 तक जो की होती हैं, उनमें जो लेवल्ड होता है F1 से लेकर F12 तक, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इनपुट की कहते हैं, उन्हें सिस्टम की कहते हैं, या उन्हें फंक्शन की कहते हैं। तो दोस्तों जो कीबोर्ड होता है उसमें जो F1 से F12 तक जो होती हैं कीज, उन्हें कहते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस की कितनी होती हैं, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो फंक्शंस की 12 होती हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द F1 की इन मोस्ट प्रोग्राम इज टू, जो फंक्शन है जो यानी कार्य है F1 की का क्या कार्य है इन मोस्ट प्रोग्राम्स। तो ऑप्शन में है ओपन, सेव, एस डायलॉग बॉक्स, नेक्स्ट है ओपन हेल्प, इसके अलावा है डिलीट अ फाइल, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो F1 की का काम होता है ओपन हेल्प, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू यूज द ब्लैंक की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इंटर है, रिटर्न है, बोथ ऑफ द अबव है, या नन ऑफ द अबव है। तो यू यूज इंटर और रिटर्न दोनों बोथ की टू मूव द कर्सर और टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, सो बोथ ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेविगेशन कीज आर। तो जो कीबोर्ड है उसमें कीज से क्वेश्चन बनते हैं, फंक्शन की, नेविगेशन की, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, कंट्रोल की वाले क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, शॉर्टकट की से रिलेटेड। तो कीबोर्ड से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो नेविगेशन की साथ कौन कौन सी हैं, एरो कीज है, पेज अप, पेज डाउन, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न्ड ऑन इट हेल्प्स यू ओवरराइट कैरेक्टर्स टू द ब्लैंक ऑफ द कर्सर। तो इसके ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट है डिलीट की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द कर्सर। सो ऑप्शन में है लेफ्ट, राइट, बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक स्पेस की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द कर्सर। ऑप्शन में है लेफ्ट, राइट, या बोथ ऑफ द अबव। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है लेफ्ट। नेक्स्ट है ब्लैंक्स की ओपन द स्टार्ट मेनू, ब्लैंक्स की ओपन द स्टार्ट मेनू, ऑप्शन में है एरो, कंट्रोल, विंडो। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है विंडोज। नेक्स्ट है ए ब्लैंक इज अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मूव, सिलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया है। ब्लैंक इज अ डिवाइस कौन सा डिवाइस है जो आप मूव, सिलेक्ट और ओपन करने के लिए आइटम यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं आप, माउस का यूज़ करते हैं। तो माउस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में क्या था, जॉयस्टिक, स्कैनर भी ऑप्शन में था। तो स्कैनर से क्वेश्चन बनते हैं कि स्कैनर का कार्य क्या होता है, यानी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए स्कैनर। नेक्स्ट है व्हेन यू क्लिक अ पर्टिकुलर फाइल बाय माउस इट मे गेट्स। तो जब आप क्लिक करते हैं, जब आप किसी फाइल को क्लिक करते हैं माउस से, तो क्या होता है, इट्स गेट सिलेक्ट करते हैं या डीसिलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा इसका, सिलेक्टेड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन विद द हेल्प ऑफ अ माउस दिस इज कॉल्ड। व्हेन यू मूव द
when you move the item to the new location with the help of a mouse, this is called move and drop, move and leave, drag and drop। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्विकली क्लिक द ब्लैंक माउस बटन ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर है इसमें राइट है, लेफ्ट है, बोथ ऑफ द अबव है। तो माउस से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है लेफ्ट। नेक्स्ट है बी कैन ब्लैंक अ फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक ऑन फाइल, यानी आप डबल क्लिक कर कर जो आप डबल क्लिक करते हैं माउस से तो क्या होता है, उससे फाइल को क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं, डिलीट करते हैं। तो आप इसको ओपन करते हैं, यानी प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ब्लैंक फंक्शन इज परफॉर्म बाय माउस, यानी माउस का कार्य या माउस का फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन में है क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप या ऑल ऑफ द अबव। तो माउस से आपको पता ही है क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर बाय, यानी आप अपने कंप्यूटर को किसी और के द्वारा यूज से कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन में है यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजिंग एंटीवायरस, यूजिंग यूपीएस या यूजिंग इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आप पासवर्ड डालकर किसी और को अपना जो कंप्यूटर है उसको यूज करने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएस का पहले फुल फॉर्म पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इन कंप्यूटर कैन बी, जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में वो क्या होती हैं, क्या उन्हें कॉपी किया जा सकता है, क्या उन्हें मूव किया जा सकता है, क्या उनका जो नाम है रीनेम यानी नाम चेंज किया जा सकता है। तो या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कॉपी, मूव और रीनेम तीनों हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ईच फाइल इन कंप्यूटर हैज़, तो ऑप्शन में है नेम, एक्सटेंशन, बोथ ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय। तो इसमें ऑप्शन में है पीरियड, कॉमा, सेमीकोलन या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पीरियड। नेक्स्ट है स्नेहा क्रिएटेड अ फाइल इन नोटपैड एंड सेव्ड द फाइल बाय नेम हेलो, सो द कंप्लीट नेम ऑफ द फाइल विल बी। तो ऑप्शन में है hello.doc, hello.docs या hello.txt। तो hello.txt ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइलेज। तो ये काफ़ी बार यह एग्जाम में आया है क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइलेज। तो ये SSC CHSL में आया था 2019 में, द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइलेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा .gpg, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ब्लैंक इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। ये ब्लैंक इज अ लोकेशन वेयर द ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। तो फोल्डर है, मेन फाइल है, सुपर फाइल है। तो वो आपको पता ही है, फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। फोल्डर में आप ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। फोल्डर में यानी आप कई सारी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ स्टूडेंट नेहा ज्वाइंस अ क्लास, यानी स्टूडेंट नेहा है वो ज्वाइन कर रही है क्लास को, द टीचर क्रिएट अ फाइल ऑन द कंप्यूटर टू स्टोर नेहा इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, फोन नंबर। तो जो टीचर हैं वो नेहा की इन्फॉर्मेशन और नेम, एड्रेस, फोन नंबर मतलब जो भी है स्टोर कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन वी कैन स्टोर सच इन्फॉर्मेशन। तो कौन से उसमें वो स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन को, नोटपैड में, वर्ड पैड में या MS वर्ड में। तो या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी नोटपैड में भी, वर्ड पैड में भी और MS वर्ड में भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट एडिटर, MS एक्सेल, MS पेंट या नोटपैड। तो नोटपैड है, आपको पता ही है, ये टेक्स्ट एडिटर है। नेक्स्ट है शॉर्टकट टू सेव फाइल। शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। शॉर्टकट टू सेव फाइल ऑप्शन में है Ctrl+S, Ctrl+F1, F1 जो फंक्शन की होती हैं, Alt+S और ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ द अबव। तो शॉर्टकट टू सेव फाइल काफ़ी ईजी है, Ctrl+S इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम, यानी अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एयर, डस्ट या बोथ ऑफ द अबव। तो आपको पता ही है, डस्ट से यानी धूल से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है वी शुड अवॉइड ब्लैंक टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर लैपटॉप। क्या आपको नहीं करना है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट या लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने में। तो ईटिंग नियर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो नियर आपको खाना वगैरह या ईटिंग नहीं करना है। इसके अलावा कीपिंग अ ग्लास ऑफ वाटर नियर कंप्यूटर या ड्रॉपिंग लैपटॉप। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। आपको ईटिंग नियर कंप्यूटर, कीपिंग अ ग्लास ऑफ वाटर नियर कंप्यूटर और ड्रॉपिंग लैपटॉप नहीं करना है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द CPU हैज़ एन ब्लैंक टू कीप इट कूल। पहले CPU का फुल फॉर्म पूछा जाता था, अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब क्वेश्चन इस लेवल के आने लगे। देखिए आप, द CPU हैज़ एन ब्लैंक टू कीप इट कूल। तो ऑप्शन में क्या है, इंटरनल फैन है, एक्सटर्नल फैन है या कूलिंग पाइप है, नन ऑफ द। तो राइट आंसर आपको पता ही है, इंटरनल फैन है। नेक्स्ट है ओवरचार्ज और मोबाइल लैपटॉप बैटरी विल ब्लैंक
सॉरी ओवरचार्ज योर मोबाइल लैपटॉप बैटरी विल ब्लैंक द बैटरी लाइफ, यानी आप ओवरचार्ज करते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप को तो क्या होगा, उसकी बैटरी लाइफ का क्या होगा, यानी आप मोबाइल ओवरचार्ज करते हैं तो क्या होगा। देखिए बैटरी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी, नो चेंज या नन ऑफ द अबव। तो डिक्रीज होती है बैटरी लाइफ, यानी जो बैटरी की लाइफ है वो डिक्रीज होती है ओवरचार्ज से। अब तो खैर टेक्नोलॉजी हाई लेवल की आने लगी है कि अगर ओवरचार्ज भी हो जाए तो मोबाइल को काफ़ी मतलब लॉस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है बैकिंग अप डाटा मीन्स, बैकिंग अप डाटा जो आप जानते होंगे, बैकिंग अप डाटा मीन्स टू सेव द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर ऑन अदर डिवाइस, ऑन अनदर डिवाइस सॉरी। तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये बैकिंग अप डाटा मीन्स टू सेव द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर ऑन, तो ये ट्रू रहेगा। नेक्स्ट है ब्लैंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यानी किसका आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, तो वर्म, एंटी स्पाईवेयर, एंटी वायरस या नन ऑफ द, तो इसका राइट आंसर एंटी वायरस है। एंटी वायरस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लैंक सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, डाटा क्लीनर है, डिस्क क्लीनर है या क्लीनर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल। नेक्स्ट है अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड, अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड, ये आप जानते ही हैं, आप ही क्वेश्चन है। और ए स्पैम, SPM, SPAM, स्पैम यानी NSPAM, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा स्पैम। स्पैम अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड स्पैम। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्लग्ड इन मोबाइल लैपटॉप इवन आफ्टर 100% चार्ज, यानी अगर आप 100% चार्ज से भी ज़्यादा अपना जो मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करते हैं तो क्या होगा। डिवाइस विल ब्रेक, डिवाइस विल स्टॉप वर्किंग, डिवाइस विल ओवरहीट या नन ऑफ द, तो जो आपका डिवाइस है वो ओवरहीट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रेसिंग ब्लैंक्स की ओपन्स द स्टार्ट मेनू, ऑप्शन में है विंडोज़, अल्ट प्लस विंडोज़, कंट्रोल प्लस विंडोज़, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है नन ऑफ द, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज़। नेक्स्ट है ब्लैंक कीज हेल्प्स टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, तो इसमें क्या है कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, इंटर या नन ऑफ द अबव, तो इंटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी फाइल इज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है .tmp। नेक्स्ट है प्रेस ब्लैंक ऑन द बैकग्राउंड टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसमें कंट्रोल प्लस आर है, अल्ट प्लस आर है, विंडोज़ बटन प्लस आर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्रेस विंडोज़ बटन प्लस आर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन मिस टाइप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स इज, तो ऑप्शन में है एंटीवायरस, मेलवेयर, फायरवॉल या नन ऑफ द अबव। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं ए डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स इज, तो ये है आपका फायरवॉल। नेक्स्ट है फायरवॉल एज, तो फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं, या नन ऑफ द अबव है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने देखा था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट कीज और एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बहुत ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्लैंक्स आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर व्हेन अ यूजर विजिट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, यानी जब आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं इंटरनेट पर तो आपके जो स्मॉल फाइल्स स्टोर हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इमेज, कुकीज़, फायरवॉल या नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर बी कुकीज़ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी फाइल, तो इसमें राइट आंसर क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है एक बार फिर से। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी फाइल, कौन है इसमें से, तो टेम्पररी डॉट डॉक्स इसका राइट आंसर है। नहीं इसमें होगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर डी web.tmp इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कुकीज़ आर ऑलवेज हार्मफुल, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, कुकीज़ ऑलवेज हार्मफुल नहीं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है ब्लैंक टाइपिकली कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू द वेब पेज और रिकॉर्ड योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन, तो इसमें कुकीज़ है, इमेज है, फायरवॉल है, नन ऑफ द अबव है। तो कुकीज़ टाइपिकली कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू द वेब पेज और रिकॉर्ड योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रेस ब्लैंक टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स, तो ये जो शॉर्टकट की से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आप देख लीजिए प्रेस ब्लैंक्स की टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स, इसका ऑप्शन है इसमें कंट्रोल प्लस एस है, कंट्रोल प्लस ए है, कंट्रोल प्लस डी है या कंट्रोल प्लस पी है, तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट है वायरस इज इन एक्रोनाइम फॉर, यानी वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी है, आपको बस इतना याद रखना है, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो आपसे।
तो SEIZE होता है यहाँ पर, तो उस टाइप से क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, ए ब्लैंक इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स एंड अल्टर्स देयर बिहेवियर। तो कुकी है, कंप्यूटर वायरस है, या फायरवॉल है, या ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ द अबव है। तो कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम एंड अल्टर देयर बिहेवियर। तो वायरस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली। कंप्यूटर वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, हार्डवेयर को करता है या सॉफ्टवेयर को करता है, या जो बोथ ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विद वायरस बाय इन्फेक्टेड फाइल्स, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स, इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट ऑफ ईमेल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर जो इन्फेक्ट होता है वायरस से, वो इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स, इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट ऑफ ईमेल, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ये कंप्यूटर वायरस कैन नॉट, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इन्फेक्ट फाइल्स ऑन CD और DVD इफ दे आर क्लोज्ड फॉर राइटिंग, इनफैक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, माउस ETC। तो कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट, यानी कंप्यूटर वायरस है जो वो हार्डवेयर कीबोर्ड माउस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, और CD DVD, तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कॉमन साइंस ऑफ वायरस अटैक है, यानी क्या जो एक संकेत, आप इसे हिंदी में समझ लीजिए, क्या एक संकेत है कि वायरस अटैक हो चुका है या वायरस है आपके कंप्यूटर वगैरह में। तो कंप्यूटर रन्स वेरी स्लो, और यानी कंप्यूटर आपका धीमे काम करने लगता है। देयर इज अ चेंज इन द फाइल साइज, यानी आपके फाइल की जो साइज है उसमें चेंज हो सकता है। कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑफ इट्स ओन, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपके कॉमन साइंस हैं वायरस अटैक के। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन बी शुड, यानी जो वायरस से बचाने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए। इंस्टॉल एंड यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। नॉट ओपन ईमेल्स फॉर एन अननोन पर्सन सेंटर, बिल्कुल सही है। नॉट अलो एनी अनट्रस्टवर्थी पर्सन टू यूज योर सिस्टम, तो इसका राइट आंसर भी ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस, क्या इनमें से एंटीवायरस है। तो नॉट एन एंटीवायरस, क्विक हील, या McAfee वायरस स्कैन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द राइट आंसर रहेगा। ये सब एंटीवायरस हैं। नेक्स्ट है, एन एंटीवायरस प्रोग्राम कैन बी इफेक्टिव व्हेन, तो ऑप्शन में है इट रन इन द बैकग्राउंड एट ऑल टाइम्स, इट इज रेगुलरली अपडेटेड, इट स्कैन फुल डिस्क पीरियोडिकली, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। एंटीवायरस प्रोग्राम इफेक्टिव जब ही होगा जब इट रन इन द बैकग्राउंड एट ऑल टाइम्स, रेगुलरली अपडेटेड हो, स्कैन फुल डिस्क पीरियोडिकली। नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर वायरसेज, यानी जो कंप्यूटर का जो वायरस है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी तो इट मेक्स कॉफ़ी, यानी आप इसकी एक समझ लीजिए आपकी विशेषता ही टाइप का है कि कंप्यूटर वायरस की क्या विशेषता है। तो इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, खुद की कॉपी करता है। इट मेक्स द सिस्टम स्लो, जो कंप्यूटर वायरस है आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है। नेक्स्ट है, इट मे गेट एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम, इस सर्टेन डेट एंड टाइम को एक्टिवेट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, क्योंकि तीनों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है, रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड, तो दोस्तों रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एनी इशू एट एन अर्ली स्टेज, सही है। सो दैट सिस्टम वर्क एफिशिएंटली, बिल्कुल सही है। टू अवॉइड अ कंडीशन ऑफ सिस्टम फेलियर, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स installing updates of the software, check the security of the system, taking backups of the important files and documents, तो all of the above इसका राइट आंसर है। मैक्सिमम क्वेश्चन में इस टाइप में all of the above रहता है। नेक्स्ट है, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर, तो जो आपको प्रिकॉशन लेना है जब आप कंप्यूटर को क्लीन करते हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्लीन करते हैं, तो पावर ऑफ द कंप्यूटर बिफोर क्लीनिंग, बिल्कुल सही है, पावर ऑफ कर देना है। नेक्स्ट है, नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, तो बहुत ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वी शुड नेवर स्प्रे एनी लिक्विड क्लीनर डायरेक्टली ऑन, यानी आपको वी शुड नेवर स्प्रे एनी लिक्विड क्लीनर, आपको जो लिक्विड क्लीनर है डायरेक्टली किस पर नहीं डालना है, तो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, तो ऑल ऑफ द राइट आंसर इसका रहेगा। हाँ, तो ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर है। और इनसे क्वेश्चन मॉनिटर माउस से बनते हैं, इनपुट डिवाइस हैं या आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड से तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हेल्प टू, तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन हेल्प टू, ऑप्शन नंबर ए है रिमूव द वायरस फ्रॉम द सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है यूज द डिस्क स्पेस एट ऑप्टिमल लेवल, या ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन हेल्प टू, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूज द डिस्क एट द ऑप्टिमल लेवल।
तो यूज द डिस्क एट द ऑप्टिमल लेवल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग रैम या डिस्क फ्रेगमेंटेशन या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा बोथ ऑफ द अबव। तो जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो रैम के इंक्रीज द्वारा और डिस्क फ्रेगमेंटेशन द्वारा आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम शुड बी क्लीन्ड सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपर्ली। तो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ब्लैंक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम शुड बी क्लीन्ड सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपर्ली, यानी कंप्यूटर जो प्रॉपर्ली वर्क करे इसके लिए हमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है जो क्लीन करना है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के वो हमें क्लीन करना है ताकि जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर्ली वर्क करे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट है DOS स्टैंड्स फॉर, यानी इसका मतलब है कि DOS का फुल फॉर्म बताइए या DOS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, क्या इनमें से माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। DOS जैसे अभी देखा था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज़ है, या एंड्रॉयड है, या LINUX लाइनक्स है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, इसका राइट आंसर रहेगा विंडोज़। तो विंडोज़ इसका राइट आंसर रहेगा। और माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो सत्य नडेला हैं वो भी काफ़ी न्यूज़ में थे, तो उन्हें शायद अभी एक पुरस्कार भी मिला है। तो नेक्स्ट है ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोगों ने देखा था काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन में विंडो, DOS, LINUX या नन ऑफ द अबव। तो विंडोज इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट GUI स्टैंड्स फॉर, यानी GUI का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलोज ओनली वन यूजर टू डू अ टास्क ऑन द कंप्यूटर एंड वन थिंग एट अ टाइम। तो इसकी ऑप्शन है सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कंट्रोल मशीनरी लाइक रोबोट्स इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशन एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक मशीन। ऑप्शन में है रियल टाइम, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका राइट आंसर रहेगा रियल टाइम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो विंडोज C या लाइनक्स OS या बोथ ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन में है विंडोज़, UNIX यूनिक्स, LINUX लाइनक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर सिमिल्टेनियसली। तो इसमें है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी यूजर। तो इसका राइट आंसर रहेगा मल्टी यूजर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनेबल्स सिंगल यूजर टू ऑपरेट ऑन सेवरल प्रोग्राम्स एट द टाइम। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो उसमें ऑप्शन में है विंडोज़, इसके बाद ऑप्शन में है एप्पल MACOS या बोथ ऑफ द अबव। तो विंडोज़ और एप्पल MACOS मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच कमांड्स कैन बी एंटर्ड बाय क्लिकिंग या डबल क्लिकिंग या राइट क्लिकिंग अ माउस इज। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच कमांड्स कैन बी एंटर्ड बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग अ माउस इज। तो GUI बेस्ड, CUI बेस्ड या TUI बेस्ड या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा GUI बेस्ड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड, सिम्बियन या iOS। तो ऑप्शन नंबर D क्या है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर यही रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन अ मॉनिटर आफ्टर लोडिंग OS इज, तो आइकॉन्स, डेस्कटॉप, वॉलपेपर या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा डेस्कटॉप। नेक्स्ट है स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड, जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पर उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें डेस्कटॉप कहते हैं या उन्हें सिंबल्स कहते हैं या उन्हें आइकॉन्स कहते हैं या उन्हें पिक्चर्स तो उन्हें आइकॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर यूज फॉर डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज, तो ये इसे क्या कहते हैं बैकग्राउंड इमेज कहते हैं या वॉल इमेज कहते हैं या डेस्कटॉप इमेज कहते हैं या वॉलपेपर, तो इसे वॉलपेपर कहते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन इज
स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द टास्क बार। ऑप्शन में राइट, लेफ्ट, टॉप या बॉटम। तो जो स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। नेक्स्ट है बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। तो स्टेटस बार है, ऑप्शन में स्क्रॉल बार है या टास्क बार है, तो टास्क बार राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप एज। तो कंपोनेंट्स क्या हैं विंडोज 7 डेस्कटॉप के? तो डेस्कटॉप है, वॉलपेपर है, टास्क बार। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच आइकन्स अलो यूजर टू एक्सेस ऑल ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। ऑप्शन में रिसाइकल विन, कंप्यूटर, एप्लीकेशन या स्टार्ट बटन। तो इसका राइट आंसर रहेगा कंप्यूटर। नेक्स्ट है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार एज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार एज, तो इसमें क्या है? ऑप्शन में स्टार्ट बटन है, एक्टिव एप्लीकेशन है, डेट टाइम आइकन है। तो ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन। डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन। तो रिसाइकल बिन है, माई कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, पहले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। तो डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। नेक्स्ट है एवरीथिंग बी स्टोर इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो ऑप्शन में फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल। तो जो फाइल है, जो भी अपन स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, वो फाइल के फॉर्म में करते हैं। फाइल इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।